अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ARY डिजिटल का ब्लॉकबस्टर ड्रामा जाने जहां बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, नफरत और मोहब्बत, हसद, जलन, साजिश और दिखावे, सगे और सौतेले के फर्क के बाद बिला आखिर बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर इख्तिताम पजीर हो ही गया। जाने जहां के शायकीन जो सेकंड लास्ट एपिसोड तक गूमगू, शशो पंच, उम्मीद और नाउमीदी और सस्पेंस का शिकार थे कि पता नहीं ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी। क्या शहराम और मानूर को एक होते हुए दिखाया जाएगा या नहीं? क्योंकि जिस तरह से जमाल साहब, किश्वर बेगम और सबसे बढ़कर कबीर शहराम और मानूर की जान लेने के दर पे थे, वो सब देख कर तो सब शायकीन ड्रामा परेशान थे। और सेकंड लास्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा सनसनीखेज थी, मगर थैंक्स टू अल्लाह के राइटर और डायरेक्टर साहब ने ड्रामे का खुशगवार अंदाज में इख्तिताम कर दिया और ड्रामे के इख्तिताम पे शहराम और मानूर की शादी दिखाकर बहुत ही हैप्पी एंडिंग कर दी। किश्वर बेगम जो सारी उम्र सगे सौतेले की जंग लड़ती रही और शहराम के लिए गड़े खोदती रही, बिलाखिर मकाफात का शिकार हो गई। और जिस बेटे के लिए इसने अपने शोहर की जान ली और शहराम की जान लेने की कोशिश की, इस बेटे तबरेज की मौत के बाद वो टूट सी गई। तबरेज की मौत के बाद भी किश्वर बेगम ने एक बार लफ्जों के जाल में शहराम को उलझाने की कोशिश की, मगर जब शहराम ने इनको जताया कि वो जानता है कि इसके बाप मुराद अली शाह की जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि किश्वर बेगम है। जिस वक्त किश्वर बेगम और शहराम बातें कर रहे थे तो बाहर खड़ा अब्दुल भी इनकी बातें सुन लेता है और इसके लिए तो ये इंकशाफ बहुत तकलीफदा था कि इसकी माँ ही इसके बाप की मौत की जिम्मेदार है और इनको यतीम करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी सगी माँ है। ये तल्ख हकीकत जाने के बाद तो अब्दुल फूट फूट कर रोता है। किश्वर बेगम जो शहराम को लफ्जों के जाल में उलझा रही थी, जब इस तरह अपना भांडा बीच चौराहे फूटते देखा तो अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो शहराम से नजरें मिला सके। सारी उम्र हवेली पे राज करने के ख्वाब देखने वाली किश्वर बेगम में अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शहराम और मानूर को फेस करे और इनसे अपने किए की माफी मांगे। इसीलिए तो बजाय उनको फेस करने और माफी मांगने के वो एक तहरीर छोड़कर अपने शोहर मुराद अली शाह के कब्र पे जाकर वहाँ उनसे माफी मांगती है और खामोशी से नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। क्योंकि अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मानूर को शहराम की जिंदगी से निकाल सके या शहराम और मानूर को एक साथ देख सके, तो इसीलिए उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। दूसरी तरफ जमाल साहब भी अपने किए पे शर्मिंदा थे और शहराम से माफी मांगकर सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। कबीर और इसका बाप भी वापस चले गए और जाते जाते जमाल साहब ने कबीर को ताकीद की कि कभी पलट कर दोबारा इधर ना आए, क्योंकि ये शहराम मुराद शाह का गांव है और अब यहाँ इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तबरेज के गुजर जाने के बाद अब्दुल और आलिया दोनों की खामोश मोहब्बत भी रंग ले आई और वो दोनों भी आखिर में एक हो गए। गुलजेब जो अपने शोहर आमिर से सच्ची मोहब्बत करती थी, इसने अपने शोहर के कत्ल का बदला तबरेज से लेकर खुद को कानून के हवाले कर दिया। शहराम इलेक्शन जीत गया और अब इसने अपनी जिंदगी गाँव वालों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और इलेक्शन जीतने के बाद शहराम और मानूर निकाह के खूबसूरत बंधन में बंध गए और मानूर रुखसत होकर शहराम के घर और इसकी जिंदगी में आ गई। शहराम ने मुंह दिखाई में मानूर को वो खूबसूरत गजल पढ़कर सुनाई जिसका पहला मिसरा तो मानूर का था, मगर इसको मुकम्मल शहराम ने किया था। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि जैसे मुझे इस ड्रामे जाने जहां का खूबसूरत इख्तिताम बहुत अच्छा लगा, आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।